देखिए, आज जदयू की स्थिति डूबती हुई नाव की तरह है, जो दिशाहीन हो चुका है। जिस उद्देश्य से जदयू बिहार की सत्ता पर इतने दिनों तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर उनको चंद्रगुप्त बनाया, वो चंद्रगुप्त भटक गए और वो चंद्रगुप्त शासन चलाने के लिए अब नहीं राज्य कर रहे हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए। और जब कुर्सी बचाने के चक्कर में अपने सिद्धांत को छोड़कर गलत समझौता करते हैं तो फिर लोग उनको छोड़ देते हैं। आज देखिए क्रम से कि जदयू में टॉप से लेकर बॉटम तक सभी उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने जिनको उत्तराधिकारी बनाया वो जंगल राज लाने वाले पुरोधा थे, जो अब जंगल राज को ये जनता राज कर रहे हैं, वो गुंडा राज में तब्दील हो रहा है। इसलिए परिवर्तन बहुत तेजी से दिखाई पड़ेगा पूरे बिहार के अंदर। विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 4 खूबसूरत है अपनी पार्टी को किया है, कार्रवाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के सेवक के रूप में हमारे विधायक काम करते हैं, और एक सेवक अपने बिहार की जनता मालिक है, उसके प्रति वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। सदन में लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में वो अपनी आवाज से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। सरकार बिहार के मजदूरों के साथ हो रहे अपमान, उसकी पिटाई और उसकी हत्या से जुड़े विषय पर गंभीरता नहीं दिखा पा रही थी। लोग अपनी आवाज सुनने के लिए विधानसभा अध्यक्ष एक अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने पार्टी के एजेंडा को स्थापित कर रहे हैं और वो पार्टी के ट्रेजरी बेंच के तरफ मुखातिब हो करके उनसे निर्देश प्राप्त कर करके उनकी भाषा आसन से बोलते हैं। ये कतई उचित नहीं है। उस आसन पर मैं भी बैठा था और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि सरकार सत्ताधारी दल के विधायक का संरक्षक है, लेकिन विपक्ष का संरक्षक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष अपनी भूमिका को ईमानदारी से निर्वहन करें तो सदन में यह स्थिति उत्पन्न न हो। हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं और जनता के हित की बात को करने में जो भी कार्रवाई उनको करनी है वो कर लें, लेकिन उससे पहले उस पवित्र मंदिर को और उस आसन को जिसने वोट से रौंदा है, उप मुख्यमंत्री, उनके भाई और उनके विधायक, आचार समिति का रिपोर्ट भी सभा पटल पर आने के लिए तैयार रखा है, उस पर तो पहले कार्रवाई कर लें। है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। उस आसन की गरिमा को बढ़ाएं, पहले अपने राजद के जो नेता है उस पर कार्रवाई करके दिखाएं। राजद के विधायक वो नहीं है, बार बार हमको सदन में भी आभास कराना पड़ता है कि आप अब राजद के विधायक नहीं, आपको सदन बहुमत से सर्वसम्मति से चुना है। आप सदन के आसन पर, अध्यक्ष के आसन पर बैठे, आपकी निष्पक्षता दिखाई पड़े। सत्ताधारी दल जो देता है वो आप बोलते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आपकी निष्पक्षता दिखाई पड़े।